नमस्कार, काशी की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिलवी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी पावर लूम बुनकरों के लिए सरकार द्वारा बिजली की जो नई फ्लैट रेट का शासनादेश आया है, उसके खिलाफ बुनकरों की तमाम संगठन और सारी तंजीमें बुनकरों की हक की मांग कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज कॉटन मिल स्थित महताब आलम के निवास पर वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के पदाधिकारियों और बुनकरों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राकेश कांत राय ने किया। इस मौके पर राकेश कांत राय ने कहा कि हम बुनकरों को जो फ्लैट रेट बिजली 2006 से मिल रही थी 1561 रुपये प्रति एचपी, उस फ्लैट रेट को 2019 से बाधित कर दिया गया। उसके बाद बिजली विभाग हम बुनकरों का शोषण करने लगी, जिसकी लड़ाई वाराणसी के सभी तंजीमों ने मिलकर लड़ी। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सरकार बुनकरों को 2006 से सस्ती और अच्छी बिजली की फ्लैट रेट व्यवस्था देगी, पर अब तो कई गुना ज़्यादा बिजली का रेट हो गया है। हम बुनकर समाज के लोग दे नहीं पाएंगे। हम सब सरकार से गुहार लगाएंगे कि 2006 से जो बिजली का फ्लैट रेट और 75 रुपये प्रति एचपी तक की कनेक्शन की जो व्यवस्था थी उसको, और जो फ्लैट रेट 2006 से चले आ रहे थे उसे बहाल किया जाए। कि जो बनारसी साड़ी पहनने की ख्वाहिश रखते हैं, आज उस कला को कुछ बिचौलियों द्वारा, कुछ दलालों द्वारा ख़त्म करने की, और जो उत्तर प्रदेश में हर प्रदेशों, हर जिलों से अलग अलग कला से अपने बुनकारी हुनर से लोग कपड़ा बुनकर हम सबका तन ढकने का काम करते हैं। उस कला को ख़त्म करने के लिए जो साजिश रची जा रही है, हमारा वाराणसी बुनकर व संघ इसको कतई कामयाब नहीं होने देगा। यहाँ पे सारे पदाधिकारी हमारे राकेश कांत राय जी भी हैं, शैलेश भाई भी हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, और बनारस के अच्छे सभी यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं बुनकर के, कोई एक पावलूम बिनता है, कोई 10 बिनता है, कोई 100 बिनता है, लेकिन वो देश की नींव है। जितना हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारा जो बुनकर समाज है पहले से आत्मनिर्भर है। जो कपड़ा बुनकर उसको 50 सबको रोजगार देता है, तो उस समाज को, उस प्रधानमंत्री जी को क्यों झूठा किया जा रहा है? हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात, आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं बिजली को लेकर। जो बिजली की फ्लैट रेट व्यवस्था 2006 से सरकारें दे रही थी, जो किसान के सपा है मतलब सरकारें दे रही थी, किसी हमें पार्टी से नहीं जाना है, हमें सरकारें दे रही थी। उसमें हम बुनकरों को किसानों के तर्ज पे बिजली मिल रही थी 75 रुपया के दर से 143 रुपया पर किलोवाट या हाथ पावर। लेकिन वो 2019 तक ही चला, माननीय योगी जी की सरकार में भी चला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक क्या हो गया कि इस बनारस की जो हमारे धरोहर, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बनारस के बनारस के सांसद हैं, और उनको बदनाम करने के लिए जिस कुछ दलालों ने जो षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप कितना चाहते हैं, सरकार से कितनी डिमांड रखते हैं? देखिए, सरकार से हम लोग 2 डिमांड रखेंगे। पहले जो हमारे जैसे चलता रहा है उसमें कोई किलोवाट की कोई बाउंडेशन नहीं थी, जो 75 वो न रहे, क्योंकि हमारा जो बुनकर है ना, 1 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 50 भी नहीं, वो बुनकर है। वो किसी तरह अगर 50 बिनता है तो 1000 परिवार को रोज़गार देता है, तो आप उसकी रोज़गार कैसे छीन सकते हैं? हमारा प्रॉब्लम 60 इंची भी चलता है, 72 इंची भी चलता है, मैनुअल भी चलता है, रेपियर भी चलता है, पिकअप भी चलता है, लेकिन सब कपड़े ही बिनते हैं। बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े खाते चलते हैं, वहाँ तो कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं, उसको सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हमारे बनारस और उत्तर प्रदेश को क्यों छेड़ा जा रहा है, जबकि हम पसमानदा समाज से हैं। हमारा बुनकर समाज पसमानदा सबसे ज़्यादा उसमें है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी पसमानदा से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। हमारा, हम देखिए, पहले सच्चर कमेटी जब रिपोर्ट तय की थी, तो उसमें रिपोर्ट में ये, और रंगनाथन मिश्रा जी की रिपोर्ट थी, उसमें दिया गया है कि बुनकर समाज, जो मुसलमान समाज, आज दलितों की बद से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। कैसे पिछड़ा हुआ है? बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे शिक्षा का अभाव है, हमारे बुनकर समाज में सिर्फ कम पढ़े लोग हैं, और ये बिजली विभाग वाले और बुनकर विभाग वाले शोषण कर रहे हैं। हम सींचे और डरे हुए हैं, आके बिजली काट दे रहे हैं। जहाँ 1 महीना भी नहीं बिज रहा है,
पावर काट दे रहे हैं। अब एक तो 1 किलोवाट जहाँ 75 रुपया था, 400 एक पर प्रति लूम से 75 था, 400 रुपया कर दिया। उससे से ईडी जोड़ के पर किलोवाट 800 कर दिया। कोई एक पावर लूम चला रहा है तो उसको आधा किलोवाट का कनेक्शन आप नहीं देंगे, 1 किलोवाट का पूरा मिलेगा। 2 किलो का देंगे, 1 किलो भी नहीं देंगे। तो 1 किलो और 2 किलो के हिसाब से जोड़ के आज के हिसाब से जोड़िए 860 रुपया 1 किलोवाट दूना कर लीजिए, प्लस ईडी फीडी जोड़ लीजिए तो 2500 चला जा रहा है। कहाँ से बुनकर देगा? वो तो 2500 रुपया महीना खुद कमा रहा है। अपने परिवार को क्या खिलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या अपने बिजली का बिल देगा, क्या मकान का टैक्स देगा, क्या पानी का टैक्स देगा? तो ये तो अपना घर द्वार बेच के भी नहीं जाता। यही वजह है कि आज यहाँ का बुनकर पलायन कर रहा है। कोई सूरत जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई भिवंडी जा रहा है। ये स्थिति हो गई है। अब कोई बेंगलोर जा रहा है, अब तो वहाँ भी जगह नहीं है। तो बुनकर कहाँ जाएंगे? हमारी बनारस की परंपरा को बचाना है। उत्तर प्रदेश की जो हमारी जो बुनकर की कला है, जो बुनकर की विरासत मिली है, जो एक दूसरे के साथ अगर हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है, उस ताने बाने को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो यहाँ से बैठे हैं सारे देख रहे हैं, एक योद्धा है बुनकरों के। ये बुनकरों की चिंता है हमको। सारे लोग यही से आज यहाँ पे बैठ के एक गंभीर विचार विमर्श किए हैं। और हमारे बनारस के जो हमारे बुनकर के अगुआ हैं माननीय धवन जी, हम एक समूह बना के उनसे जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार उनसे मानती है, क्योंकि हम लोग की इतनी हैसियत नहीं है कि महाराज तक पहुँच सकें। तो उनके माध्यम से पहुँचेंगे। जो हमारी जो पहले जो बुनकर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो भी प्रस्ताव आप बनाइए बुनकर का प्रस्ताव होना चाहिए, किसी IAS PCS का नहीं, किसी दलाल का नहीं, बुनकर का प्रस्ताव होना चाहिए। वो प्रस्ताव आज ये पास हुआ है हम लोगों ने कि हाँ, जैसे 2006 से चली आ रही थी यही संगठन बनारस में 2019-20 में ये आंदोलन किया GST को बिजली को लेकर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको 2006 से अच्छी और सस्ती बिजली की व्यवस्था हम देंगे। तो आपने तो बिजली की व्यवस्था सस्ती दी नहीं। उन्होंने फ्लैट रेट व्यवस्था लागू किया, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत इसलिए नहीं, और जब फ्लैट रेट का रेट सामने आया तो हमारे पैर तले ज़मीन खिसक गई। हमें जिस दर्द और पीड़ा से जी रहे हैं उसका हम बयान नहीं कर सकते। गरीबों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत सबके लिए, क्योंकि अगर हमारा गिरता भी है तो सब गरीब भी जुड़े हैं ना। वो जो घर का एक हाथ पाव एक मशीन या 2 मशीन चला रहे तो 2 हाथ पावर को कैसे देंगे? आप किसानों को हम सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम बुनकरों को बुनाई के लिए कई गुना मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कमी चाहिए। हम देने हम देखिए, हम आत्मनिर्भर समाज हैं, हम रोज़गार पैदा करने वाले। अगर किसान के बाद कोई देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करता है तो बुनकर समाज है। तो उस समाज को जिस तरह से षड्यंत्र के साथ उसके साथ जिस तरह का भेदभाव और किया जा रहा है उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारा बुनकर समाज ये कभी जितने भी संगठन बने सब अपने अपने तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका स्वागत करते हैं। हम बस आपके चैनल के माध्यम से माननीय महाराज जी से निवेदन करते हैं कि हमारा बुनकर समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे पे चल रहा है, आत्मनिर्भर समाज है। हमें हमारे समाज को जो हमारा हक है, हमें तो देखिए हम जैसे हमने बताया कि हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें नौकरियों में मिलती नहीं है, नौकरी हम मांग नहीं रहे हैं, 1% भी हमारी नौकरी नहीं। लेकिन जो हमारा हक है, जो कपड़ों में कभी किसी प्रकार का कोई तरह का टैक्स नहीं था, किसी प्रकार की एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, आज हमसे 5% GST लेने जा रही है और खरबों रुपया GST के रूप में लिया जा रहा है। और हमें मात्र जो 800-900 करोड़ का सब्सिडी है उसको देने में क्या हर्ज है भाई? हम अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को हम अपने गांधीवादी तरीके से मोहब्बत से प्यार से करके इसको हम लेंगे। आए पहले वो लोग बिजली विभाग वाले बोले कि आपकी 2 महीने की बिजली जमा नहीं है, तो अभी हम कनेक्शन काट रहे हैं। काट दिए कनेक्शन। मैंने कहा कि ठीक है, तस्लीम भाई मेरे जो जिम्मेदार है देखते हैं, वो आ रहे हैं तो बात करेंगे। तो वो गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया, फिर वो कनेक्शन काट दिया। फिर हमारे भाई आए तो उन्होंने कहा कि भाई आपने क्यों बिजली काट दी? आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, ठीक है, बिजली नहीं जमा है, आप जमा करिए। आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट काट दिए। तो उसमें कुछ बातें हुई तो उन्होंने डायरेक्ट JE से बात करा दिया। अब JE से भी क्या बात हुई, उन्होंने FIR करा दिया। तो फिर उसके बाद पुलिस आई हमारे यहाँ और हम तीनों भाई लोग, हम लोग 4 भाई हैं, 3 भाई लोग को लेकर गई थाने पर गई। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोगों से सुलहनामा लिखवाया गया और कुछ पैसा दे करके फिर उसके बाद बात को रफा दफा किया गया। थाने पर नहीं, चौकी पर गए थे हम लोग, चौगाघाट चौकी पे। हाँ।
तो इस तरीके से मतलब परेशान किया जा रहा है बुनकरों को। हाँ वही चीज़ है ना कि अब बात क्या हो रही है, उसको घुमा फिरा के बहुत बात बढ़ा करके एफआईआर करा दे रहे हैं। हम लोग क्या है कि पुलिस से हम लोगों का लेना देना बहुत तो होता नहीं, हम लोग पुलिस के पास तो जाते आते नहीं हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे वो बात कर रहे हैं वैसे हम लोगों ने बात किया, तो उन्होंने बात को बढ़ा करके फिर एक एफआईआर बना दिया। एफआईआर बनाने के बाद उन्होंने फिर हम लोगों को पुलिस आ गई, वहाँ से फिर ले गई हम लोगों को, कही कि चलिए आप। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो बोले कि ठीक है आप सुलहनामा करवा दे रहे हैं। कनेक्शन क्या हुआ, जुड़ा कि बिन काट दिया? नहीं, कनेक्शन अभी कटा हुआ है। वो बोले कि आप जमा करा के आइए, फिर उसके बाद कनेक्शन जुड़ेगा। अभी कनेक्शन जुड़ा नहीं है। अच्छा, मतलब कोई आगे से कोई ये आज की बात है, अभी जस्ट सिर्फ बात ही हुई है, बात में ही उन्होंने एफआईआर किया है। बातें तो दोनों लोग की तरफ से गर्म होती है ना, कुछ वो बोलते तो कुछ ये बोलेंगे। मेरा नाम इदरीस अंसारी है। मैं बुनकर दस्तकार अधिकार मंच का जो है प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पर आप लोग क्यों जमा हुए? आज हम लोग यहाँ पे बुनकर समाज के लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो अपनी अप्रैल 2023 का जो शासनादेश बुनकर समाज के लिए आया है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और वो प्रस्ताव हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम लोग अपना एक प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और वो प्रस्ताव ये है कि हम लोगों को HP हार्स पावर में कनेक्शन नहीं चाहिए, हम लोगों को किलोवाट में कनेक्शन चाहिए और कम से कम 500 रुपये किलोवाट के हिसाब से वो कनेक्शन दे, तभी हम लोग मंजूर करेंगे। वरना उनका जो प्रस्ताव आया है वो हम लोग सिरे से खारिज करते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग जो है 1-2 दिन के अंदर MLC अशोक धवन जी से मिल करके अपनी बात को रखेंगे। सरकार से अशोक धवन जी के माध्यम से हम लोग सरकार से बात करेंगे और कोशिश उनसे ये किया जाएगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोगों से मिल करके बात कर लें। पूरी कोशिश हम लोगों की यह है कि महाराज जी एक बार हम बुनकर समाज के लोगों को ले करके बैठ करके बात करें, तो मामला सभी जितना भी है संभाल हो जाए। आपकी डिमांड मतलब बिजली की कितनी लेकर है, फिर भी कितनी है, आप कुछ डेटा बता सकते हैं? 500 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से वो हम लोगों को दे। हम लोगों को जो बाउंडेशन दिया गया है अप्रैल में, जो अब शासनादेश आया है, जो बाउंडेशन आया, उस बाउंडेशन पे हम लोग कतई राज़ी नहीं हैं। बाउंडेशन कितना आया? बाउंडेशन ये है कि आप जो है अगर 2 भाई आप हैं, कनेक्शन एक मिलेगा, भाई 2 अलग रह रहे, एक कमर्शियल में देगा और एक जो कारण से उसमें देगा, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम लोगों को एक तरह का सब चीज़ चाहिए, जो भी चाहिए एक तरह का चाहिए। बिजली विभाग के लोग आएंगे, हथकरघा विभाग के लोग आएंगे, कहेंगे आपका 10% ये जो है लोड ज़्यादा बता रहा है, आपको सब्सिडी से बाहर कर दिया जाएगा, 2 साल की प्लांटी ठोक दी जाएगी। उनकी प्लांटी एक अगर गलत पाया जाता है तो हमें जो 800 रुपये देना पड़ रहा है वो 1600 रुपये के हिसाब से 2 साल का जोड़ करके देना पड़ेगा। ये उनका प्रस्ताव हम लोग सिरे से एकदम खारिज करते, पूरा उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज खारिज कर रहा है। मतलब पूरा बुनकर समाज इसको खारिज करता है? बिल्कुल कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज पूरा खारिज कर रहा है।